नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो बच्चों, आज हम लॉकडाउन के दौरान चल रही हमारी ऑनलाइन क्लास में कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए हिंदी विषय में हिंदी ग्रामर का टॉपिक संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा को देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रमेश, मेज, वस्तु, स्थान दिल्ली, प्राणी शेर, गुण ईमानदारी, भाव क्रोध आदि इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे, मैंने एक चित्र के द्वारा संज्ञा के भेद दिखाए गए हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे इंग्लिश में नाउन के 5 प्रकार बताए गए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा के हम 2 अन्य भाग भी बताए गए हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे मोहन, ताजमहल, पूरव, गंगा। जैसे किसी एक व्यक्ति का, मोहन किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, ताजमहल एक इमारत का बोध करा रही है, पूरव एक दिशा का बोध हो रहा है और गंगा हमें एक नदी के नाम का बोध हो रहा है। इन चीज़ों से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एक दिशा, एक नदी आदि के नाम का बोध हो रहा है, जिसके नाम से हम प्रॉपर नाम जान सकते हैं कि गंगा एक नदी है। अब हम आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान एवं वस्तु की संपूर्ण जाति का
बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान एवं वस्तु की संपूर्ण जाति का, की संपूर्ण या सारी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, वकील, अध्यापक, गांव, जिस संपूर्ण जाति का घोड़ा, एक संपूर्ण जाति का घोड़ा जाति का संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। वकील सभी वकीलों के लिए, अध्यापक सभी अध्यापक गण के लिए, और गांव अर्थात संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण दोष, जिस शब्द से किसी के गुण दोष, दशा एवं भाव आदि का बोध हो। परिभाषा दोबारा देखेंगे। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा एवं भाव आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, क्रोध, वीरता, गरीबी, बुढ़ापा आदि। किसी के गुण, सच्चाई किसी का गुण है, दोष, क्रोध, दशा एवं भाव, गरीबी एवं भाव उसके, बुढ़ापा, वीरता आदि उसके गुण, दोष, भाव आदि का पता चले, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके और उदाहरण है, ईमानदारी हो सकता है, स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, क्रोध लिख दिया हमने, वीरता, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, जवानी आदि इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के 2 अन्य भेद जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के बाद अब नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक यानी समूह, किसी समूह की बात कर रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, गुच्छा,
दल, कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भीड़, सेना, गुच्छा किसी चीज़ का, अंगूर या केले का गुच्छा, दल या कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हमें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पानी, चांदी, कोयला, तेल, घी आदि और इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण सोना, पानी, चांदी, कोयला, घी, तेल, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये हमने अभी पढ़ा संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा में मैंने संज्ञा की परिभाषा देखी, उसके प्रकार में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण समेत देखा। आशा है सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।